हेलो एवरीवन, आई एम वानी एंड वेलकम टू ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं और किस तरह से इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं। सो कलेक्टिव नाउन क्या है? जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, समूह। किसका समूह? नाउन का। तो नाउन हम पहले भी कर चुके हैं कि नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, एनिमल्स टेकन एज ए होल। तो कलेक्टिव नाउन है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों का कलेक्शन, समूह, और पर्सन्स का कलेक्शन और एनिमल्स का कलेक्शन, टेकन एज ए होल, जो कि एक यूनिट की तरह लिया जाता है। जैसे कि एक ही तरह की चीजों के समूह को हम एक नाम देते हैं कलेक्टिवली, उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अ सिंगुलर वर्ड used to represent more than one person, animal, thing of same kind। अगर किसी ग्रुप में एक से ज्यादा पर्सन है, एनिमल है और थिंग है, तो उसे हम एक सिंगल वर्ड देंगे और उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। हिंदी में हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, कि एक ही तरह के व्यक्ति हो, एक ही तरह की वस्तुएं हो और उनको एक नाम देना, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे डिटेल में देखते हैं, जैसे कैटेगरी ऑफ पीपल, कैटेगरी ऑफ एनिमल्स और कैटेगरी ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल्स, लेकिन हम कैसे लेंगे? जैसे अगर हम देखते हैं कि कैटेगरी ऑफ पीपल जो है उसमें क्या हो सकता है, पीपल की कैटेगरी में प्लेयर्स भी हो सकते हैं, सिंगर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, किंग्स हो सकते हैं, डांसर्स हो सकते हैं, मैजिशियंस हो सकते हैं और पुलिसमैन हो सकते हैं। ये सब कैटेगरी है पीपल। तो प्लेयर्स की ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सिंगर्स की ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ये है कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हैं, जिसमें हम एक तरह का ग्रुप लेंगे, जैसे डॉग्स का एक ग्रुप है, ये सब एनिमल्स है, ये जितने भी हैं ये एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम इसे एक ग्रुप में लेंगे। जैसे डॉग्स हैं, ये अलग कैटेगरी है एनिमल की, तो इसे हम डॉग्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्रॉग्स के ग्रुप को, बीज के ग्रुप को, कैमल्स, फिश और फॉक्स। तो इन सब के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अब है कैटेगरी ऑफ थिंग्स। तो थिंग्स में क्या हो सकता है? जैसे माउंटेन्स, शूज, शिप्स, इवेंट्स, स्टार्स, टूल्स, कार्स, ये सब थिंग्स है। तो इन सब के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? दैट मीन्स कि माउंटेन्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, शूज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, शिप्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? वो एक कलेक्टिव नाउन में आता है। अब हम देखते हैं कैटेगरी ऑफ पीपल। अब जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये सब प्लेयर्स हैं, और कौन से हैं? क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट है। तो ये है टीम, तो हमने यहाँ पर टीम वर्ड यूज किया है। प्लेयर्स जो हैं, जितने भी क्रिकेट टीम में प्लेयर्स होते हैं, उनके ग्रुप को हम बोलेंगे टीम, खिलाड़ियों का एक दल। तो यहाँ पर टीम जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। चलिए लेट्स डू मोर कलेक्टिव नाउन्स। कैटेगरी ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स एंड फ्रेंड्स। तो हम डांसर्स और फ्रेंड्स के ग्रुप को हम ग्रुप बोलेंगे। ऐसे ही अ फैमिली ऑफ रिलेटिव्स, जो जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके ग्रुप को हम फैमिली बोलेंगे। अ क्राउड ऑफ फैंस, अब जितने भी फैंस हैं उनके ग्रुप को हम बोलेंगे क्राउड।
तो ये जितने भी येलो से हाईलाइटेड हैं ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। ऐसे ही अ सोसाइटी ऑफ पीपल, लोगों का एक समाज, तो उसे हम सोसाइटी बोलेंगे। ग्रुप ऑफ पीपल उसको बोलेंगे सोसाइटी। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, अब जो संगीतकारों का एक समूह है उसे हम बोलेंगे क्वायर इन इंग्लिश। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके ग्रुप को हम बोलेंगे पैनल। अ पैक ऑफ थीव्स, चोरों के ग्रुप को हम बोलेंगे पैक। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के ग्रुप को हम बोलेंगे टीम। अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, जितने भी पुलिसमैन हैं उनके ग्रुप को हम बोलेंगे पेट्रोल। अ ट्रुप ऑफ स्काउट्स, जितने भी जासूसों का समूह है उसे हम बोलेंगे ट्रुप, टुकड़ी। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनको, उनके ग्रुप को हम बोलेंगे बैंड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, निर्देशक हैं, उनके ग्रुप को हम बोलेंगे बोर्ड। अ क्रू ऑफ सेलर्स, जितने भी सेलर्स हैं उनके ग्रुप को हम बोलेंगे क्रू। अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स, जितने भी नेटिव्स हैं उनके ग्रुप को हम बोलेंगे ट्राइब। अ जूरी ऑफ पीयर्स, जितने भी पीयर्स हैं, पीयर्स क्या होते हैं, जो जो हम उम्र के होते हैं, एक जैसे कि एज के होते हैं, उनको हम पीयर्स बोलते हैं। पीयर्स के ग्रुप को हम बोलेंगे जूरी। अब और देखते हैं हम कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की कैटेगरी में कौन कौन से हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल होता है पशु, तो पशुओं के समूह को हम बोलेंगे हर्ड। अ लिटर ऑफ कब्स, जो शावक होते हैं, पशुओं के जो बच्चे होते हैं उनके समूह को हम बोलेंगे लिटर। अ ट्रुप ऑफ मंकीज, जितने भी मंकीज हैं उनके ग्रुप को हम बोलेंगे ट्रुप। अ स्वार्म ऑफ बीज एंड फ्लाइज, जितने भी मधुमक्खी हैं और मक्खी हैं उनके समूह को हम बोलेंगे स्वार्म। अ फ्लटर ऑफ बटरफ्लाइज, जितनी भी बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं, उनके समूह को हम बोलेंगे फ्लटर। अ फ्लिंक ऑफ काउज, गाय जो है उनके समूह को हम बोलेंगे फ्लिंक। अ क्लटर ऑफ स्पाइडर्स, जितने भी स्पाइडर्स हैं उनके समूह को हम बोलेंगे क्लटर। अ टावर ऑफ जिराफ्स, तो जो जिराफ्स हैं उनके समूह को बोलेंगे टावर। अ क्लाउडर ऑफ कैट्स, बिल्लियों के समूह को बोलेंगे क्लाउडर। अ बेल ऑफ टर्टल्स, कछुओं के समूह को बोलेंगे बेल। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, रैबिट्स एंड पेंगुइन्स, तो आंट्स, चींटियां, खरगोश और जो पेंगुइन्स हैं उनके समूह को बोलेंगे कॉलोनी। अ स्कूल ऑफ फिश, फिश के समूह को बोलेंगे स्कूल। अ पैक ऑफ डॉग्स, डॉग्स के समूह को बोलेंगे पैक। एन एम्बुश ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के समूह को बोलेंगे एम्बुश। अ फ्लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के समूह को बोलेंगे फ्लॉट। अ ट्रिप ऑफ गॉड्स, गॉड्स के समूह को बोलेंगे ट्रिप। अ पॉड ऑफ वेल्स, तो वेल्स के समूह को बोलेंगे पॉड। अ कार्वन ऑफ कैमल्स, कैमल्स के समूह, ऊंट जो होते हैं उनके समूह को बोलेंगे कार्वन।
नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ थिंग्स। कैटेगरी ऑफ थिंग्स में है अ पेयर ऑफ शूज, एक से ज्यादा शूज हो तो बोलेंगे पेयर। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स के लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे फ्लीट। अ शावर ऑफ रेन, रेन के लिए कलेक्टिव नाउन होगा शावर। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एंड आइलैंड्स, तो माउंटेन्स और आइलैंड्स के लिए कलेक्टिव नाउन होगा ग्रुप। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स के लिए कलेक्टिव नाउन है बंडल। अ सेट ऑफ टूल्स, टूल्स के लिए कलेक्टिव नाउन है सेट। अ लिस्ट ऑफ नेम्स, नेम्स के लिए कलेक्टिव नाउन है लिस्ट। अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर्स के लिए कलेक्टिव नाउन है गैलरी। अ क्लच ऑफ एग्स, एग्स के लिए कलेक्टिव नाउन है क्लच। अ म्यूजियम ऑफ आर्ट, आर्ट के लिए कलेक्टिव नाउन है म्यूजियम। अ रिंग ऑफ कीज, कीज के लिए कलेक्टिव नाउन है रिंग। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स के लिए कलेक्टिव नाउन होगा लाइब्रेरी। अ पैलेट ऑफ कलर्स, कलर्स के लिए कलेक्टिव नाउन है पैलेट। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स रॉड्स, तो कंप्यूटर्स या फिर रॉड्स के लिए कलेक्टिव नाउन है नेटवर्क। एन एजेंडा ऑफ टास्क, टास्क के लिए कलेक्टिव नाउन है एजेंडा। अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो कार्ड्स हैं उनके लिए कलेक्टिव नाउन है पैक, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स के लिए कलेक्टिव नाउन है फ्लाइट। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार्स के लिए कलेक्टिव नाउन है क्लस्टर। अ हिप ऑफ सैंड, सैंड के लिए कलेक्टिव नाउन है हिप। अ ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स, शब्दों के लिए कलेक्टिव नाउन है ग्लॉसरी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम ग्लॉसरी बोलते हैं। एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स के लिए कलेक्टिव नाउन है एल्बम। अ बुक ऑफ एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस के लिए कलेक्टिव नाउन है बुक। So this is all about the collective noun. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।